अभी मैं ये बात कर रहा था, ज्ञानी लोग लोगों को ये सिखा करके जो कुछ तुम्हारे कर्मों में लिखा वो होना है, फ्री हो जाते हैं। उन्हें कुछ करना ना पड़े, उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब लोग हालातों में होंगे तो उनके हालातों को दूर करने का उनके पास कुछ भी उपाय नहीं है ही नहीं, तो इसलिए वो लोग आराम से हैं। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के, मैं जैसे दास हूं और मेरे जैसे हजारों लाखों दास हैं, वो मेहनत कर रहे हैं लोगों पर। बोलो, उनकी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए, उनकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए। हमारी जिंदगी में कोई ये भंडारा है, कोई फेस्टिवल है साल में या 2 बार 3 बार या 4 बार या 6 बार कोई ऐसा समागम करना, ये नहीं है। हमारी जिंदगी में रोज रोज स्ट्रगल है खुदा के लिए, रोज परिश्रम करते हैं हम, स्पिरिचुअल परिश्रम, ताकि रूहें बचाई जाए। आप जानते हो, हम एक दिन भी ढीले नहीं रह सकते, एक दिन भी। ऐसी मेहनत का काम हमें दिया गया है कि हम एक दिन भी नॉर्मली अपनी लाइफ में नहीं रह सकते। हर दिन हमें बेटर आगे बढ़ना है, ताकि रूहें बचे, लोगों की जिंदगी बचे, लोगों का भला हो, लोग आगे बढ़े। हालेलुया। मैं परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात कर रहा था। हम पुराने नियम में जाएंगे और परमेश्वर के 2 वचन हम निर्गमन की पुस्तक से पढ़ेंगे और इसे हम ध्यान से अपने जीवन में लेंगे। निर्गमन की पुस्तक से परमेश्वर का वचन, इसे हम चैप्टर 3 को निकालेंगे। और यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर मूसा को परमेश्वर अपना वर्ड, अपने मुख के शब्द दे रहा है इजरायलियों के लिए, अपने लोगों के लिए। क्या क्या वर्ड है? 3:8 में लिखा, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, फ्रिजी, हिब्बी, याबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर हम इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा को देख रहे हैं। आमेन। फोकस बनाओ वॉलंटियर, मुझे कोई भी इधर उधर आता जाता नजर नहीं आना चाहिए। पूरा फोकस बनाओ परमेश्वर के वचन पर। और यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर की इच्छा, जब वो परेशान थे, जब वो गुलामी में थे, दुख में थे, पीड़ा में थे, तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? उन्हें उस दुख से, परेशानी से निकालकर मैं उस स्थान पर, उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बह रही है। इसका मतलब क्या है? ये दूध और शहद की नदियां तो नहीं बहती ना कहीं। वाक्यालंकार में एक ऐसे स्थान में, ऐसी जगह में जहां उनके लिए बहुत बेस्ट, खूबसूरत, अच्छी जिंदगी वो जिए। ये इच्छा किसकी है? ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो ये बात को पकड़ो। और दूसरी बार, ये 2 बार परमेश्वर मूसा को अपने लोगों के लिए ऐसे अपने वर्ड को, अपनी इच्छा को बता रहा है कि मैं अपने लोगों के लिए ऐसा करना चाहता हूं। तो एक बार और देखते हैं दूसरी जगह पर। हमने 3:8 पढ़ा, अब 3:17 भी पढ़ेंगे। और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर कनानी, हित्ती, अमोरी, फ्रिजी, हिब्बी, याबूसी लोगों के देश में ले चलूं, जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। ये जो नया साल है आपकी जिंदगी में, आपको ये समझना है इस साल में परमेश्वर की क्या इच्छा है आपके लिए। सुनो तो देखो, आप जानते हो इस संसार में किसी के साथ भी कोई झगड़ा हो जाए, गांव में, शहर में, गली मोहल्ले में, आपके ऊपर कोई केस डाल दे। हाँ, होते हैं या नहीं? होते ऐसे रगड़े झगड़े होते हैं ना। कई लोग इधर आते, ये केस हो गया, वो केस हो गया, प्रार्थना कर दो, हमारा भला हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। सुनो इधर देखो, लेकिन अगर वो नॉर्मल लोग हैं,
जिनके ऊपर केस कर दिया दूसरी पार्टी ने, दूसरे घर वालों ने। अब केस हो गया है और पुलिस पकड़ रही है और प्रॉब्लम आ गई है ना। तो आप जानते हो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, किसी बड़े पद वाले को, किसी मंत्री को, कोई बड़ा बड़ा इंसान है ना, जैसे एमएलए, ऐसे कोई पोस्ट है बड़ी, तो उसके पास जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये समझकर वो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, वो पुलिस भी उसकी मानती है, वो जो बोल देगा वो होगा, क्योंकि बड़ी पदवी के ऊपर है वो। अच्छा, अगर आपको कोई लेकर चला गया, क्योंकि आप तो ऐसे जा नहीं सकते, कोई उसके साथ जान पहचान वाला वो ले गया, अभी आप उससे मिले, वो जाने वाला था कहीं, लेकिन आपने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उसने क्या कहा, ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे कहा। तो जानते, जब उसने ऐसे कहा, कोई नहीं, मैं अभी अपने पीए को या उस एरिया के थानेदार को या डीएसपी को बोलता हूं, तुम्हें इससे निकाल दूंगा। अच्छा, जब उसने ऐसे बोल दिया, अभी काम तो किया नहीं, सिर्फ बोला है, तो शारीरिक रूप में लोग क्या करते, खुश हो जाते ना, विश्वास करते ना, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, खुशी खुशी से बताते, ओ जी उसने यस कर दी, अपना काम हो जाएगा। अभी किया नहीं, क्योंकि इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पर है, किसी पदवी पर है, कोई ऑफिसर है, बड़ा आदमी है, लेकिन बाद में वो करे या ना करे काम अभी पक्का नहीं पता, लेकिन फिर भी विश्वास है। लेकिन ये आज बहुत सारे बिलीवर अच्छे से समझ नहीं पा रहे या भूल रहे हैं कि हमारे साथ जो बात कर रहा है वो कौन है। हालेलुया! वो इस दुनिया को रचने वाला खुदा है, वो परमेश्वर है, उसका वर्ड, वचन कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया! आप जानते हो, जब ये सिलसिला स्टार्ट हो गया, परमेश्वर का वर्ड जो मूसा को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने मूसा को देने के बाद मूसा ने उन लोगों को कहा, परमेश्वर की ये इच्छा है तुम्हारे लिए बेस्ट, अच्छा करने के लिए, बहुत बढ़िया करने के लिए इच्छा है उसकी। तो वो लोग विश्वास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब विश्वास कर रहे हैं तो उस एरिया को जो परमेश्वर देने वाला था, वो देश जो ने देने वाला था, उत्तम देश, उन्होंने कहा उस देश का पता करो, उसमें कोई लोग रहते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो काफी सारे कुलों के लोग भेजे गए, काफी लोग, मे बी 12 कुल थे और 12 कुलों के लोगों को भेजा गया वहां पर, एक एक दो करके। लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने जानते क्या किया, आके सारी मंडली को बताया, वहां के लोग बहुत लंबे हैं, 9-9 फुट शूरवीर, तुम्हें जो परमेश्वर ने कहा था वो राइट नहीं है, वो नहीं मिल सकती जगह, वो स्थान हमारे लिए नहीं है। वो लोग तो हम तो उनकी बुरकी हैं, वो तो ऐसे हमें निकल जाएंगे, है ना, कोई खाने वाली चीज समझकर। तो ये तो, और बाइबल में लिखा, सारी प्रजा ये सुनने के बाद रोने लगे। ये कहां से आया मैटर? ये मैटर है शैतानी। उन लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है, थे वो परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोगों में से भी ऐसे लोग आप लोगों को मिल सकते हैं, जो लोग आपको कुराही डाल देंगे, जो आपको नेगेटिव कर देंगे परमेश्वर की इच्छा से, उस नशाने से, उस बात से जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया, उत्तम जीवन के लिए, बेस्ट जीवन के लिए। हालेलुया! तुम्हें ये मन में पक्का करना है वचन, परमेश्वर के अपने लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग आकर उन्हें नेगेटिव कर रहे हैं और बोल रहे हैं, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि जैसे, मतलब उनका व्यूज ये है कि परमेश्वर को गलती लगी है, उसने गलती से तुम्हें बता दिया कि वो जगह, वो स्थान, उत्तम देश तुम्हारे लिए गलती से बोल दिया गया। वो रोने लगे लोग। लेकिन उनमें से 2 जन, कालेब और यहोशू ने लोगों को बताया, वो लोग खुश भी नहीं है, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया! उन्होंने कहा वो हमारा निवाला ठहरेंगे, वो स्थान खुदावंद ने हमें दिया है। तो ये तुम्हें सीखना है। हालेलुया! जब परमेश्वर आपको लेकर आता है, अपनी इच्छा जो वो आप पर प्रकट करना चाहता है,
जाहिर करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, आपके जीवन को बेस्ट करना चाहता है, उत्तम करना चाहता है, उससे पहले दुष्ट नेगेटिविटी अपने प्लान को, जुक्ति को बनाती है। हो सकता है रिश्तेदारों से, हो सकता है संसार के लोगों से, और हो सकता है परमेश्वर के लोगों के बीच में से भी। आमेन। मैंने पिछले दिनों में देखा कि हमारी मिनिस्ट्री में ऐसी चीजें हुई। अच्छे लोग चल रहे थे, कुछ लोगों ने आकर उन्हें ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वो बात, ये बात, ऐसी नेगेटिव चीजें की उनके सामने, जिनसे उनके मन क्या हो गए, खराब हो गए। तुम लोगों को लोगों की बातें सुनकर मन खराब नहीं करना, तुम्हें निशाने को देखकर दौड़ना है, परमेश्वर की इच्छा में चलना है। परमेश्वर वो है जो सबके लिए एक समान है, सबके लिए। तुम्हें अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में राइट करना है, तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के साथ सही करना है, अपने रिश्ते को, संबंध को, ना के कोई। इस दुनिया में जितने भी सेवक हैं, जितनी भी सेवकाइयां हैं, इन सेवकाइयां का मतलब क्या है? मतलब है लोगों को बढ़ाना। मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे संसार में लोग बोलते हैं वो जगह बड़ी जहरी है जी, वो जगह बड़ी जहरी है जी, वो जगह जाओ, वो जगह। ऐसे नहीं है, परमेश्वर के लोगों के साथ ऐसे नहीं है। हाँ, कितना अच्छा सेवक है, कितना वो उन्नति कर रहा है, कितना आपको बेस्ट सिखा रहा है, कितना परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो प्रकाशन खुदावन के वचन के प्रकट कर रहा है, वो बेस्ट हो सकता है। वरना परमेश्वर हर एक के साथ एक समान है। हालेलुया। अगर तुम अपने मन को अच्छा रखोगे और परमेश्वर की इच्छा में सही चलने की समझ लेते जाओगे, तो तुम किसी भी चीज की तुम्हारी जिंदगी में घटी नहीं हो। ये 2023 को आपको समझना है, इस साल में आपको क्या करना है। मैं किसी का सुन रहा था ऐसे थोड़ी सी बात कि क्रिश्चियंस लोगों के लिए 2022 ऐसे ठीक नहीं निकला। बोलो तो 23 कैसा होगा? लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हो, ऐसी की तैसी दुनिया की तो ऐसी की तैसी हालात होगी। बोलो, अरे आज की सरकारें और राजा लोग, इनमें जानते क्या अंतर था? राजा के पास कोई संविधान नहीं था, उसने जो सोचा और बोला वो होना था। अरे बड़े बड़े राजा, पावरफुल राजा परमेश्वर के लोगों के सामने नहीं ठहर सके, तो आज के छोटे मोटे इंसान खड़े होकर जीवते परमेश्वर के लोगों को दबाएं या ऐसा कुछ करें, हो सकता है कभी? आप बताओ मुझे। ये तब हो सकता है जब हम पूरे अड़े खड़े नहीं है परमेश्वर के वचन। हमें अपने विश्वास में बढ़ना है, अपने अधिकार को यूज करना है। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे मुंह के वर्ड, तुम्हारा अंगीकार, तुम जानते नहीं क्या हो।